दुनिया भोकाल को एक महायोद्धा के नाम से जानती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भोकाल बनने से पहले वो कौन था, उसकी पावर्स कहां से आई और क्यों एक फेरीलैंड का राजकुमार इंसानों के लिए अपनी किस्मत बदलने आ गया, तो ये कहानी है राजकुमार आलोक की, परिलोक से लेकर विकास नगर तक की, और एक ऐसे योद्धा के जन्म की जिसका नाम सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि लेजेंड बन चुका है। तो आज के कैरेक्टर ओरिजिन्स एपिसोड 8 में हम बात करने वाले हैं भोकाल की। तो लेट्स गेट रेडी, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसका ओरिजिन्स, पावर्स, एलाइज, सब कुछ, और कैसे वो हमारे आरसीसीयू पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। भोकाल का जन्म अर्थ पर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और जादुई रेल में होता है जिसका नाम है परिलोक। परिलोक एक ऐसी दुनिया है जो नेचर के साथ पूरी हार्मोनी में एग्जिस्ट करती है, जहाँ फेरी बीइंग्स, एंशिएंट मैजिक और कॉस्मिक लॉज का राज है। ये दुनिया आम इंसानों की नजरों से हमेशा से छुपी हुई है। इसी परिलोक में जन्म होता है राजकुमार आलोक का, एक ऐसा राजकुमार जिसका ब्लड लाइन सिर्फ रॉयल नहीं कॉस्मिक इम्पोर्टेंस भी रखता है। आलोक को बचपन से ही परिलोक के महागुरुज और सेजेस ट्रेन करते हैं। शॉर्ट्समैनशिप, मिस्टिकल कॉम्बैट और एनर्जी कंट्रोल सब कुछ उसके लिए नॉर्मल था, पर फिर भी आलोक के अंदर एक बेचैनी थी, जैसे वो सिर्फ परिलोक का राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था। आलोक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात होती है महागुरु भोकाल से। और महागुरु सिर्फ एक नॉर्मल टीचर नहीं थे, वो खुद एक कॉस्मिक वॉरियर भी थे जिन्होंने भोकाल शक्ति को मास्टर किया था। महागुरु भोकाल आलोक के अंदर छुपी एक अलग सी रोशनी को पहचान लेते हैं और वो देख भी पाते हैं कि आलोक सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि भविष्य का रक्षक भी है। और उनके साथ ट्रेनिंग करते करते आलोक को मिलती है भोकाल शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ स्ट्रेंथ के नाम पर नहीं चलती बल्कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, विल पावर और धर्म से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी पावर है जो किसी को भी गिफ्ट नहीं की जा सकती। ये उन्हीं के पास आती है जिनकी नीयत साफ होती है और जो पावर से ज्यादा उसकी जिम्मेदारी को भी समझता हो। महागुरु भोकाल आलोक को एक मिशन देते हैं। उसे अर्थ पर जाना होगा और पार्टिसिपेट करना होगा एक डेंजरस टूर्नामेंट में, तिलिस्मी ओलंपिक में। ये कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं था, यहाँ मल्टीवर्स के बड़े बड़े योद्धा आपस में लड़ते थे, सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए। डिवाइन विंग्स के साथ राजकुमार आलोक परिलोक से अर्थ के लिए निकलता है। तिलिस्मी ओलंपिक टूर्नामेंट था जहाँ पे महाबली फूचांग ने 4 वॉरियर्स को बुलाया, भोकाल, श्रुतान, तुरीन और अतिक्रूर। ये एक इंचेंटेड एरिना था जहाँ प्री हिस्टोरिक और मिथिकल क्रिएचर्स घूम रहे थे, डायनासोर्स, बड़े राइनो और दर्जनों हाथी। फिर एक बड़ा डीमन एरिना पे उतर आया, तब आलोक ने जय महागुरु भोकाल चिल्लाया और उसकी पूरी शक्ति एक्टिवेट हो गई। उसकी बॉडी को एक मिस्टिकल लाइट ने घेर लिया और उसके हाथ में पावरफुल तलवार और शील्ड आ गई। उसकी तलवार में ज्वाला शक्ति थी, एक मिस्टिकल आग जो सब कुछ जला सकती थी। आलोक ने अपनी तलवार से डीमन को काट के अलग कर दिया। सारी ऑडियंस खुश हो गई और आलोक ने ये प्रूफ कर दिया कि वो सच में एक ट्रू वॉरियर है। पर इस बड़े टूर्नामेंट के बीच में एक बड़ा सच भी छुपा हुआ था, जहाँ पर ये रिवील होता है कि फूचांग सिर्फ इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर ही नहीं है बल्कि भोकाल के पास से भी कनेक्टेड है। वो फूचांग ही था जिसने परिलोक में भोकाल के पेरेंट्स को मार दिया था और भोकाल बचपन से ही उस ट्रॉमा को लेकर जी रहा था। और फूचांग ने भोकाल को इस टूर्नामेंट में पर्पसफुली बुलाया था और उसे शुरू से ही आलोक की पहचान और अपने किए गए क्राइम का अंदाजा था। मतलब जो भी अब तक हुआ है ये सब कुछ प्री मेडिटेटेड था। भोकाल को धरती पर बुलाना, उसका इस टूर्नामेंट में पार्ट लेना, सब कुछ कैलकुलेटेड मूव था। फिर एक बहुत ही इनक्रेडिबल कॉमिक सीरीज भोकाल और फूचांग में जब भोकाल को ये सच पता चल जाता है तो वहां पे एक फाइनल क्लैश भी देखने को मिल जाता है इन दोनों के बीच। और ये सिर्फ एक नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये एक बेटा था जो अपने परिवार को मारने वाले से बदला ले रहा था। आलोक ने फूचांग को मार दिया और अपने पेरेंट्स का बदला भी ले लिया, पर उसके बाद भी उसका पेन खत्म नहीं हो पाया। टूर्नामेंट खत्म होते ही भोकाल आसानी से परिलोक वापस जा सकता था, पर 2 चीजें थी जो उसे वापस जाने से रोकती हैं। विकास नगर में राज करते हैं न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा विकास मोहन। और वैसे तो यहाँ पे आलोक सिर्फ ट्रैवलर बन के रुकता है, लेकिन जो वो देखता है वो उसकी आत्मा को झिंझोर देता है। विकास नगर पे खतरे मंडरा रहे थे, बाहरी आक्रमण और अंदर के गद्दार, जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल, और लोग मदद के लिए चीख रहे थे। यहाँ आलोक समझ जाता है कि अगर वो सिर्फ टूर्नामेंट करके बाहर निकल गया तो ये लोग बच नहीं पाएंगे, और तब वो फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आलोक अपनी राजकुमार वाली पहचान छोड़ देता है, वो परिलोक का फ्यूचर राजा नहीं बनता बल्कि विकास नगर का रक्षक बन जाता है। यहीं पे जन्म होता है भोकाल का। और दूसरा रीजन और भी ज्यादा मजेदार है।
because it involves a tragic love story. भोकाल और तुरीन का रिश्ता एक चांस एनकाउंटर से शुरू हुआ, लेकिन वक्त के साथ ये बॉन्ड और ज्यादा इमोशनल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला गया। वो दोनों ही अलग अलग रेल्म से थे और उसकी वजह से लोगों से कुछ ऑपोजिशन भी फेस कर रहे थे, लेकिन उनका जो प्यार था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो साथ में सब कुछ ओवरकम कर सकते थे। तुरीन भोकाल की सबसे इंपॉर्टेंट और पहली वाइफ भी बन गई, और वही थी जो भोकाल को डार्कनेस से बचा सकती है जब उसका सोल कंज्यूम होने लगता है। लेकिन ये बॉन्ड थोड़ा सा फ्रेजाइल भी था, क्योंकि एक वक्त आता है, एक काफी डार्क वक्त, जहां पर भोकाल विकास नगर को प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं पर एक विलन आ जाता है हीमराज नाम का, और वो हिमालयाज में जाकर तुरीन को ढूंढ निकालता है और उसे मार देता है। और क्योंकि भोकाल अलग जगह पर फाइट कर रहा था, वो समय पर तुरीन के पास नहीं पहुंच पाता और तुरीन को बचा भी नहीं पाता। तुरीन की इस डेथ ने भोकाल के अंदर की कॉन्शियसनेस का कुछ हिस्सा तोड़ दिया, और ये सिर्फ ग्रीफ नहीं थी, ये सब कुछ था। और तुरीन की याद में भोकाल ने उसका वेपन प्रहार, जो कि वो अपने माथे पर पहनती थी, वो उसने अपने माथे पर लगा लिया। और उस वक्त से ये सिर्फ एक नॉर्मल वेपन नहीं रहा, बल्कि ये तुरीन की एक सीक्रेट मेमोरियल भी बन गई। हर बार जब भी भोकाल वो प्रहार को पहनता था, तो तुरीन उसके मन से उससे कनेक्टेड रहती थी। भोकाल के सुपर पावर्स का मेन सोर्स है उसके गुरु महागुरु भोकाल का, जिनसे वो भोकाल शक्ति सीखता है। जब वो जय महागुरु भोकाल चिल्लाता है, उसकी सारी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। अब कोर भोकाल शक्ति की बात कर लें, नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा ताकत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, वॉरियर्स और हेवी क्रिएचर्स से सीधा हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता है। और उसके अलावा तेज रिफ्लेक्सेस, लंबी लड़ाई लड़ने का स्टैमिना और जख्म सहने की क्षमता बहुत ज्यादा अधिक कर देता है। और उसकी शक्ति समन करते ही उसके अराउंड एक मिस्टिकल आर्मर टाइप प्रोटेक्शन आ जाता है। अब बात कर लें उसके मिस्टिकल स्वॉर्ड की, तो ये तलवार लगभग हर मेटल, रॉक, मॉन्स्टर बॉडी या मैजिकल कंस्ट्रक्ट को काट सकती है। इसको राज कॉमिक्स में टाइम के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक माना गया है। और तलवार के एज से वो मिस्टिकल आग निकल सकती है, ज्वाला शक्ति, जो कुछ ही सेकंड्स में कुछ भी जला सकती है। अब आगे हम भोकाल के कुछ एलाइज की बात कर ले, तो वैसे तो भोकाल ज्यादातर अकेले ही काम करना पसंद करता है, पर विकास नगर में आने के बाद और अपने आप को उसका रक्षक भी घोषित करने के बाद भोकाल को 3 ऐसे कंपेनियंस मिलते हैं जो आगे चलकर उसकी फैमिली भी बनने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाती है तुरीन, राजकुमारी सोफिया, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। शी वाज द फर्स्ट लव इंटरेस्ट ऑफ भोकाल या आलोक, और भोकाल को अर्थ पे मिलने वाली सबसे स्पेशल एलाय भी ऑफ कोर्स तुरीन ही होती है। और अगर तुमने भोकाल की पहले की ओरिजिन कॉमिक्स पढ़ी हैं, तो राजकुमारी सोफिया के साथ एक ट्रेजेडी भी वहां पर देखने को मिल जाएगी, जो काफी इंटरेस्टिंग है, बट तुम लोग पढ़ोगे तो और मजा आएगा। फिर आ जाते हैं शूतान पे, जो भोकाल का एक दूसरा साथी भी था। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, बिकॉज उसके पास एक बहुत ही ज्यादा भयानक शक्ति भी थी। शूतान था सम्मोहन सम्राट, एक हिप्नोटिक एम्परर। उसकी आंखों की एक नजर भी काफी थी किसी को भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए। और शुरू में तो शूतान और भोकाल थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, पर जब शूतान ने भोकाल की ऑनर और स्ट्रेंथ वाली पर्सनालिटी देखी, तब से ही वो भोकाल के साथ आ गया और ये दोनों एक लॉयल कंपेनियन भी बन गए। लास्टली बात कर ले अति क्रूर की, तो जहां भोकाल और शूतान के पास कुछ मिस्टिकल पावर्स थी, वहीं अति क्रूर था प्योर रॉ और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का एम्बॉडीमेंट। और उसके पास जो मिस्टिकल वेपन था दंतक, उससे वो 10 हाथियों की शक्ति को यूज करके दुश्मनों पर प्रहार कर सकता था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल थी कि फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर वो कहीं ना कहीं इनविंसिबल भी था। और अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे, तो जितने भी एलाइज हम लोग ने अब तक मेंशन किए हैं, वो तीनों ही आलोक को तिलस्मी ओलंपक से ही मिलते हैं। भोकाल की पर्सनल लाइफ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो गई जब जादूगरनी माया सीन में आई। माया ने भोकाल के माइंड को कंट्रोल कर लिया और उसे मैनिपुलेट कर दिया, और उसी के कंट्रोल में भोकाल ने दूसरी औरतों से रिलेशनशिप्स बनाए। रूपसी थी राजा विकास मोहन की भतीजी और एक स्किल्ड वॉरियर। माया के जाल के दौरान रूपसी ने भोकाल के बच्चे को जन्म दिया। सलोनी थी एक सेज की बेटी और एक्सपर्ट आर्चर। सलोनी ने भोकाल के साथ ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की पैदा किए, और तब भी भोकाल माया के जादू में फंसा हुआ था। अब बात कर ले कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल विलेंस की, जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से भोकाल या आलोक की लाइफ में कठिनाइयां पैदा की हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा नाम आ जाता है फुचांग का, भोकाल का सबसे पहला और सबसे बड़ा एनिमी। उसने परिलोक में भोकाल के पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। फिर फुचांग ने डेलिबरेटली आलोक या भोकाल को अर्थ पर बुलाया और तिलस्मी ओलंपिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। और फिर जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, फुचांग का सच सामने आते ही भोकाल ने उसको मार के अपना बदला ले लिया। फिर आ जाता है हीमराज, एक पावरफुल एडवर्सरी विद मिस्टिकल पावर्स। हीमराज ने भोकाल के पहले प्यार और उसकी वाइफ को हिमालय में ढूंढकर उसका भी मर्डर कर दिया, और ये भोकाल के लिए सबसे पेनफुल लॉस था। एक डार्क एन्चेंट्रेस जो किसी तरीके से भोकाल के माइंड पर कंट्रोल कर लेती है।
फिर बात कर लेते हैं सबसे डार्क विलन की, कालचंद्री। कालचंद्री ने एक ऐसा डार्क प्लान बनाया जिसके तहत भोकाल के तीनों बच्चे मार दिए गए और अपने पेरेंट्स को खोने के बाद, अपने पहले प्यार को खोने के बाद, अपने बच्चों को भी खोता देखकर भोकाल टूट गया। और यहाँ लास्ट विलन की तरह मेंशन करना जरूरी है महागुरु भोकाल को ही। भोकाल के महागुरु और मेंटर जिन्होंने उसको सब कुछ सिखाया था। लेकिन हाल ही की एक कॉमिक बुक सीरीज धिक्कार में ये बड़ा रिवील होता है कि असल में महागुरु भोकाल एक काफी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे। एंड वहां हम देख सकते हैं कि भोकाल की सारी पावर्स ही स्ट्रिप कर ली जाती हैं। और ये भोकाल के सबसे बड़ा बेट्रियल था जो खुद उनके गुरु से आया था। अब बात कर लेते हैं भोकाल के बेस्ट स्टोरी लाइन्स की, जिनको 2 फेजेस में बांटा गया है। पहला क्लासिक ओरिजिन एरा और दूसरा मॉडर्न धिक्कार युगांधर सीरीज। तो सबसे पहले क्लासिक ओरिजिन्स की बात कर लें तो आ जाती है खौफनाक खेल और तिलस्मी ओलंपिक, जिसमें भोकाल का अर्थ पे आना, विकास नगर से फर्स्ट एनकाउंटर, टूर्नामेंट सेटअप, मॉन्स्टर्स और डार्क फैंटेसी टोन। नेक्स्ट आ जाते हैं भोकाल और फूचांग पे। पेरेंट्स की डेथ का रिवेंज, राइवलरी पे ऑफ, इमोशनल प्लस ब्रूटल, दोनों लेवल्स पे बेस्ट स्टोरी लाइन। फिर आ जाती है महारावण या कालकूट एरा सीरीज, हैवी डार्क फैंटेसी, लार्ज स्केल बैटल्स और भोकाल की पावर्स का प्रॉपर एपिक यूज। फैंस इसको मस्ट रीड बोलते हैं। अब आ जाते हैं मॉडर्न ओरिजिन रिबूट पर। तो यहाँ सबसे बड़ी सीरीज थी धिक्कार। महागुरु की कॉन्स्पिरेसी, पावर्स लूज होना, यहाँ कैरेक्टर को साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलती है। तो अब फाइनली बात कर ले कि हमारे आरसीसीयू चैप्टर 2 में भोकाल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ भोकाल बस एक ब्रूट फोर्स हीरो नहीं है और यहाँ पर हम ओलंपिक सीरीज वाली चीज भी नहीं दिखाने वाले, बल्कि ये कहानी एक फ्लॉड, इंपल्सिव और प्राइड ड्रिवन योद्धा के बारे में होने वाली है, जो कहीं ना कहीं अपनी पावर्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है और एक मिस्टिकल सी स्वॉर्ड है जिसको वो ढूंढना चाहता है। परिलोक की सेटिंग उसको एक माइथोलॉजिकल स्केल देती है जो आरसीसीयू के चैप्टर 1 में थोड़ा सा मिसिंग था। यहाँ आलोप या भोकाल का रोल सिर्फ राक्षसों को मारना नहीं बल्कि एक तरह का बैलेंस मेंटेन करना भी है। आरसीसीयू में भोकाल की सबसे बड़ी वीकनेस उसका खुद का एरोगेंसी है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में ही कई सारे गार्जियंस मार दिए जाते हैं और इसी मोमेंट से उसका रियल कैरेक्टर आर्क भी शुरू होता है। तो आरसीसीयू चैप्टर 2 में स्टोरी हम लोगों ने सोच ली है, बस जल्दी ही आप लोगों को भी देखने को मिल ही जाएगी। तो यही था हमारा कैरेक्टर ओरिजिन एपिसोड 8। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं स्पेक्टर स्टील पर। तो उसमें जो आप चाहते हो कि हम इंक्लूड करें तो वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू अगेन।